जो व्यक्ति दोनों में साक्षी भाव रखता है, समता भाव रखता है, दोनों में समान परिणाम रखता है, तो किसी का भी वियोग हो, किसी का संयोग हो, उसे दुखी नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति ने ये जान लिया है कि न तो ये वस्तु मेरी है न ये वस्तु मेरी है, दोनों में से मेरी कोई नहीं है, इन दोनों से मेरा हित नहीं हो सकता, किंतु दोनों के माध्यम से अपना अहित किया जा सकता है। हित जब भी होगा इन दोनों के प्रति उपेक्षा वृत्ति करने पर ही होगा। आचार्य महोदय क्या कह रहे हैं? दुख संदोह भागित्वम, दुख संदोह भागित्वम संयोगादि देहिनाम, संयोगादि देहिनाम त्यजामीनं ततः सर्वं, त्यजामीनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्म भी, मनोवाक्काय कर्म भी। बहुत सुंदर। आचार्य महोदय कह रहे हैं दुख संदोह, दुखों का समूह, दुखों के समूह का भागित्वम, भागीदार, संयोगात ये देही नाम, ये हमारे संसार में, देही नाम हमारे देह को धारण करने वाले संसारी जीव, संयोगात मान संयोग से, संयोग के कारण ही संसारी जीव दुखों के समूह के भोक्ता भागीदार बन रहे हैं। पदार्थों का संयोग होते ही उनमें राग द्वेष पैदा हो जाता है। पदार्थों का संयोग बना रहे, राग द्वेष पैदा मत करो तो तुम्हें दुख नहीं भोगना पड़ेगा। पात्र में जल रखा है, सामने अग्नि जल रही है, यदि अग्नि की उष्णता को पात्र ग्रहण करता है तो जल गर्म हो जाता है। यदि अग्नि की उष्णता ग्रहण नहीं करता है, अग्नि और पात्र के बीच में बर्फ़ की सिल्ली रखी है, उधर अग्नि जल रही है, तो जल गर्म नहीं होगा। ऐसे ही पर पदार्थों के और हमारी आत्मा के बीच में विवेक की धारा बह रही है, सम्यक ज्ञान का प्रादुर्भाव हो चुका है, ज्ञान का दिव्य प्रकाश हमारी आत्मा में आ चुका है, तो पर पदार्थ हमारी आत्मा को विकृत नहीं कर सकते। हमारी आत्मा को पर पदार्थ विकृत तभी कर सकते हैं जब तक आत्मा स्वयं विकृत होना चाहती है, आत्मा में मोह की नमी है। मिट्टी में जब तक पानी की नमी है तब तक मिट्टी को, गीली मिट्टी को कुछ भी आकार दिया जा सकता है। जब नमी दूर हो जाती है तो आकार नहीं दिया जा सकता। जब तक हमारा चित्त गीली मिट्टी की तरह से रहेगा तब तक नाना लोग आकर के उसे नाना प्रकार के आकार देते रहेंगे। और ज्यों ही हमारा चित्त मोह की नमी से दूर हो जाएगा, निर्मोही बन जाएगा, विश्व की कोई भी शक्ति और पूरा विश्व भी मिलकर के हमारे मन को अन्यथा नहीं कर सकता। तो जब तक हमारे चित्त में ये मोह पड़ा हुआ है, या दूसरा उदाहरण देखें, जब तक रंग घुला हुआ है तब तक उससे कोई भी चित्र बनाया जा सकता है, और रंग सूख गया, उसमें पानी डालने के लिए नहीं है, और सूखे रंग से क्या पेंटिंग करोगे आप। जब तक कोई लिक्विड पदार्थ है वह सही है तब तक उससे कोई रूप धारण बनाया जा सकता है, किंतु उसकी क्षमता वह नष्ट हो गई तो फिर काम नहीं किया जा सकता। सीमेंट में जब तक बालू को पकड़ने की शक्ति है तब तक प्रयोग किया जा सकता है। सीमेंट में थोड़ा पानी पड़ जाए, वह ढीला सा स्वयं बन जाए, तो उस सीमेंट से अब मकान नहीं बनाए जा सकते। महानुभाव, इसी तरह से जब तक हमारा मन मोह से संश्लिष्ट है, राग द्वेष से संश्लिष्ट है, तब तक पदार्थों का संयोग हमें दुख देता रहता है। और जैसे ही हमारा मन मोह से रिक्त होता है तो संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति हमें दुखी नहीं कर सकता। जल को तो गर्म किया जा सकता है, किंतु बर्फ को गर्म नहीं किया जा सकता। यदि हमारा चित्त बर्फ जैसा कूटस्थ हो गया तो फिर उस बर्फ को
गर्म नहीं कर सकते, अर्थात हमारे चित्त को फिर रागी द्वेषी नहीं बनाया जा सकता। जब तक हमारा चित्त तरल है तब तक रागी द्वेषी हो जाता है, किंतु हमारा चित्त अब तरल नहीं, हमें चित्त को सरल बनाना है। तरल चित्त में गरल मिलाया जाना संभव है, किंतु सरल चित्त होने पर गरल नहीं मिलाया जा सकता। यदि जल में रंग डाल दो तो जल रंग को ग्रहण कर लेता है, वो ज्यों की त्यों हो जाता है, लेकिन चिकनी पदार्थ में डालो तो वह उसे ग्रहण नहीं करता, उसके परमाणु एक में एक नहीं होते। जैसे आपने शक्कर में पानी डाल दिया तो क्या होगा, शक्कर घुल जाएगी, किंतु शक्कर में घी डाल दिया तो घुलेगी नहीं, उसकी घुलनशीलता जल के साथ है। ऐसे ही पर पदार्थों का प्रभाव तभी तक पड़ सकता है हमारे चित्त पर जब तक हमारे चित्त में मोह विद्यमान है, हमारे चित्त में राग द्वेष विद्यमान है, विषय है, वासना है, इच्छा है, वांछा है। जब तक हम लोभी हैं तब तक हमें कोई भी ठग सकता है, जब निर्लोभता मन में आ जाए तो कोई ठग नहीं सकता। जब तक विषयों के प्रति राग है तब तक पाप किया जा सकता है, विषयों के प्रति राग छूट गया तो व्यक्ति अब पाप नहीं कर सकता। जब तक व्यक्ति के मन में कोई वांछा है तब तक व्यक्ति से कुछ भी काम कराया जा सकता है, उसके मन में कोई वांछा नहीं तो अब उसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता। पैसे का चाहने वाला पैसे के लिए गुलाम हो सकता है, भोगों को चाहने वाला भोगों के लिए गुलाम हो सकता है, स्त्री को चाहने वाला स्त्री के लिए गुलाम हो सकता है, मकान चाहने वाला मकान के लिए गुलाम हो सकता है, प्रतिष्ठा चाहने वाला प्रतिष्ठा के लिए गुलाम हो सकता है, किंतु जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे कभी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। गुलाम तो उसे बनाया जा सकता है जिसके मन में किसी का लोभ है। अस्वस्थ होने पर जिस व्यक्ति को स्वास्थ्य का लोभ हो तो उसे अवक्ष पदार्थ खिलाया जा सकता है। किससे कह दिया जाए ये अवक्ष वस्तु का सेवन कर लो तुम ठीक हो जाओगे, तो जिसके मन में अपने जीवन का लोभ होगा तो अवक्ष खा लेगा, और जिसे जीवन का लोभ नहीं होगा तो वह कहता क्या फ़र्क पड़ता है, श्वास कल रुकी कि आज मैं अपने परिणाम को ख़राब करके अपने जीवन के परिणाम को ख़राब करना नहीं चाहता, मेरी श्वास अभी भी रुक जाए कोई बात नहीं, मेरा परीक्षा परिणाम ठीक है, अभी मेरे जीवन की इस परीक्षा में 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, किंतु आगे मैं लिखूँगा तो नेगेटिव मार्क्स की जाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो मैंने अर्जित कर लिया है उसमें से भी नंबर चले जाएंगे। हो सकता है आगे ज़िंदगी जी करके अतीत में की हुई कमाई भी नष्ट की जा सकती है। किसी व्यक्ति ने यदि 50 प्रश्न हल किए 100 प्रश्न में से, तो सही प्रश्न है तो 100 में से 50 नंबर आ सकते हैं, आगे के 50 प्रश्न हल करके यदि नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं तो 50 को बर्बाद कर सकता है, 0 नंबर भी ला सकता है। और यदि हल सही उत्तर उसके 45 हैं और 55 गलत हो गए तो फिर तो माइनस में उसके मार्क आएंगे। हम भी अपने जीवन के गणित को समझने की कोशिश करें। कई बार व्यक्ति ऐसा कहता है अरे प्राण थोड़ी दे दें, प्राण थोड़ी दिए जाते हैं, कोई बात नहीं ऐसा कर लो, किंतु नहीं, साधन भी बंधु से लक्ष्य बना लिया है उत्तम समाधि को प्राप्त करने के लिए। उत्तम समाधि तो कभी भी हो सकती है। क्या 24 वर्ष की उम्र में प्रभास उन्हीं ने केवल ज्ञान मोक्ष को प्राप्त नहीं किया? कि अल्प आयु में 8 साल की उम्र में कोई केवली नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं जा सकता? जा सकता है। जरूरी नहीं है कि तुम 100 साल की उम्र जी करके ही अपने जीवन को सार्थक कर पाओ। सार्थक करने वाला तो एक अंतर मुहूर्त में भी पूरे जीवन को सार्थक कर सकता है, और न सार्थक करने वाला व्यक्ति 100 साल तक जी करके भी अनर्थकारी बना सकता है। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं कि दुख संदोह, दुखों के समूह के भागीदार तुम क्यों बनते हो? संयोगात, पर पदार्थों का संयोग जब मिलता है उसमें आत्मबुद्धि स्थापित करने से तुम्हें दुखों को भोगना पड़ता है। इसलिए यदि तुम्हारे जीवन में सम्यक विवेक जागृत हो जाए तब प्रवृत्ति कैसी होगी? फिर आप कहोगे त्यजामी येन ततः सर्वम मनोवाकाय कर्मभिः।
वह बुद्धि सम्यक होते ही मन से, वचन से, काय से मैं इन सबको छोड़ता हूँ, इस सबको छोड़ता हूँ। जिससे मुझे दुख मिल रहा है, बालक को ज्ञान हो जाए इस कांटे से चुभन होती है तो कांटे भरे रास्ते में चलेगा नहीं। बालक को मालूम हो जाए इस राख के अंदर अग्नि भी है तो उस राख पर चलेगा नहीं। बालक को ये ज्ञान हो जाए ये वस्तु मेरे लिए हानिकारक है, उस वस्तु को खाएगा नहीं। एक बार बालक को इंजेक्शन लगा तो उसे दर्द मालूम चल गया, अब तो इंजेक्शन को देख करके रोता है, और लगाने के लिए कोई आ जाए तो मूर्छा खा के गिर पड़े। ऐसा भी हो सकता है, उससे भान हो गया, उसका कष्ट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही जीव को जब एक बार ज्ञात हो जाए कि मेरे ही मोह के कारण मैं पाप कमा रहा हूँ, उस पाप का फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। मैं चाहे अपत्य के लिए, चाहे अर्धांगिनी के लिए, चाहे अर्थ के लिए पाप कर रहा हूँ, उसका फल तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। अर्थ माने धन कमाने के लिए, अपत्य माने पुत्रों के लिए, संतति के लिए, अर्धांगिनी माने स्त्री के लिए। इसके लिए व्यक्ति पाप करता है। कभी कभी पाप देय के लिए भी करता है, कभी कभी पाप अपनी झूठी प्रशंसा प्रतिष्ठा के लिए भी करता है, कभी कभी पाप पुरस्कार पाने के लिए भी करता है। यदि ये लोभ उसके जीवन में से निकल जाए तो वह ऐसा पाप न करे। जिस व्यक्ति ने पाप किया है अब वह पाप का फल भोग रहा है, तो उसे अकल आ गई, अब वह पाप नहीं कर रहा। जिस व्यक्ति ने पहले पाप किए, अपराध किए, पकड़ा गया, पुलिस पकड़ के ले गई, जेल में डाल दिया, खूब पिटाई हुई, लौट करके आया, उसका जीवन बदल गया। क्या हुआ? मैंने अपने किए का फल भोग लिया और उस फल को भोग करके अभी मुझे स्मृति है, विस्मृत नहीं हुआ। ऐसे ही पाप कर्म का फल जिसने भोगा है वह व्यक्ति पुण्य कर्म के फल में इतराता नहीं। पाप कर्म का फल भोगने वाला व्यक्ति इतराता नहीं। जिसने पाप को देखा नहीं, पुण्य का फल भोग रहा हो तो संभव है वह पाप करने पर उतारू हो जाता है। जिसने पहले पाप का फल होगा, निर्धनता होगी, अस्वस्थ शरीर को देखा, प्रतिकूलता देखी, अपमान सहा, निंदा सहन की, बाद में उसके पुण्य का उदय आ गया तो पुण्य में इतराएगा नहीं। वार्षण मुनराज पर मिथ्या दोष, जब मुनराज नहीं थे, गृहस्थ जीवन में थे, श्रावक अवस्था में ध्यान आदि करने, सामायिक करने शमशान में जाते थे। एक चोर ने ला करके हार उनके पास रख दिया। कोतवाल ने देखा हार चोरी गया है, कहाँ मिला? वार्षण के पास। चोर वही हो सकते हैं। और पुनः दंड दिया गया, क्यों? साक्ष्य मिल गए। दंडाधिकारी साक्ष्य के आधार पर वह दंड देता है, वह भावनाओं को नहीं देखता चोरी किया नहीं की। जब साक्ष्य मिल गए तो दंड दिया। वार्षण ने सोचा मेरे पाप कर्म का उदय, आज मुझे दंड मिल रहा है, मैंने दंडनीय कार्य तो नहीं किया किंतु फिर भी मिल रहा है तो मेरे पूर्व कर्म का उदय है। यदि इस उपसर्ग से मैं बच गया तो पानी पात्र में ही आहार ग्रहण करूँगा, अर्थात वध करांजलि में आहार लूँगा। मैं श्रावक अवस्था को छोड़ करके दिगंत साधु बन जाऊँगा। उपसर्ग उसका दूर हुआ। देवों ने आकर की रक्षा की, सूर्य से सिंहासन बन गया, चाहे सुदर्शन सेठ का। तो बाद में इन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, फिर संसार का राग ने बांध नहीं पाया। ऐसे ही जिस व्यक्ति के जीवन में कोई घटना घटित होती है, जिसको कोई व्यक्ति खूब चाहता है, बहुत चाहता है, अंतरात्मा से चाहता है, उस वस्तु का या व्यक्ति का वियोग हो जाता है तो या तो उसके ध्यान में आर्त ध्यान करके मर जाता है, या फिर विरक्त हो जाता है। वह जब मेरे साथ नहीं रहा, वह व्यक्ति और वस्तु मेरे साथ नहीं रहा, मैं किससे राग करूं? जब वही मेरा साथ छोड़ गया तो इससे साथ करके क्या करूं? ये भी छोड़ जाएगा। सभी साथ छोड़ने वाले हैं। महानुभाव, पुण्य के उदय में सिद्ध दृष्टि बनाओ, गिद्ध दृष्टि नहीं। जब पुण्य का उदय आ जाए तब इतराओ मत, पाप मत करो। पुण्य के उदय में किसी को सताओ मत। पुण्य के उदय में अच्छा करने की और अच्छा बनने की कोशिश करो। जो व्यक्ति पुण्य के उदय में ऐसा करने की चेष्टा करता है वास्तव में पुण्यात्मा है। यदि पाप की क्रिया पाप का भाव करता है तो वह पापात्मा है। एक व्यक्ति पाप के उदय में भी ऐसी दृष्टि कर सकता है
जो व्यक्ति पाप के उदय में भी ऐसी दृष्टि कर सकता है वह पाप का फल भोगते हुए भी पुण्यात्मा हो सकता है। महानुभाव, जीवन में यथेक्ष धन, साधन, सामग्री, अनुकूलता कभी किसी को नहीं मिलती, किंतु जो मिली है उसके माध्यम से आत्महित करना प्रारंभ कर दो। अभी से कर दो, जितना कर सकते हो उतना करना प्रारंभ करो, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप आत्मकल्याण के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है, शक्ति, धन, साधन और साधना से प्राप्त लब्धि, जो कुछ भी है वह मद करने के लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है? मद, अहंकार करने के लिए नहीं है, वह किसी की मदद करने के लिए है। किसके लिए है? तुम्हारा धन मद करने के लिए न हो, तुम्हारी शक्ति मद करने के लिए न हो, तुम्हारे साधन मद करने के लिए न हो, तुम्हारी साधना की उपलब्धि मद करने के लिए न हो, किसी की मदद करने के लिए हो, तभी वरदान स्वरूप होते हैं। और यदि यही मद करने के लिए होते हैं तो यही अभिशाप बन जाते हैं, इनसे जीवन अभिशप्त हो जाता है। तो पर पदार्थों के संयोग को हम सुखद कैसे बनाएं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, यही सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। आप सभी निस्संदेह इस प्रकार का पुरुषार्थ करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। इसी उम्मीद और भावना के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।